अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर कासिम का जनरेटिव अवतार हूँ और आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में एडमिशन लेने के बारे में। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हो, मास्टर्स या पीएचडी, ये वीडियो आपके लिए ही है। और ख़ास बात यह है कि आज हमारे साथ हैं अहमद भाई, जो अभी अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। जी भाई, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न का नाम बहुत सुना है, लेकिन सच बताऊं, वेबसाइट देखकर दिमाग घूम गया। ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? भाई ये बात बहुत लोगों की होती है, पर टेंशन मत लो, आज स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। भाई पहले ये बताओ, ये यूनिवर्सिटी इतनी फेमस क्यों है? क्या वाकई इतनी अच्छी है? बिल्कुल भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में है और ऑस्ट्रेलिया में ये नंबर 1 है। ये 1853 में कायम हुई, यानी ये ऑस्ट्रेलिया की सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। यहाँ इंजीनियरिंग, बिजनेस, लॉ, मेडिसिन, आर्ट्स, साइंस, आईटी, तकरीबन हर फील्ड में वर्ल्ड क्लास प्रोग्राम्स हैं। और सबसे अहम बात, यहाँ से डिग्री लेने के बाद जॉब मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में भी और इंटरनेशनली भी। वाह, ओके भाई, अब समझ आया क्यों सब वहाँ जाना चाहते हैं। चलो अब दाखिले की बात करते हैं। भाई पहले अंडर ग्रेजुएट के बारे में बताओ, मेरा छोटा भाई इंटर के बाद अप्लाई करना चाहता है। बिल्कुल, तो स्टेप 1, पहले समझो कि मेलबोर्न का अंडर ग्रेजुएट सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ मेलबर्न मॉडल है, यानी पहले आप एक जनरल अंडर ग्रेजुएट डिग्री करते हो, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स वगैरह। फिर उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हो। पाकिस्तान और इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी ये है: ए लेवल्स वालों के लिए 3 ए लेवल सब्जेक्ट्स में अच्छे ग्रेड्स चाहिए। एफएससी या 12वें पास वालों के लिए आपको फाउंडेशन प्रोग्राम या किसी रिकग्नाइज्ड कॉलेज का रास्ता अपनाना होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आइलेट्स में 6.5 ओवरऑल और कोई बैंड 6 से कम नहीं होना चाहिए। ओह, तो एफएससी वाले डायरेक्ट नहीं जा सकते? ज़्यादातर केसेस में नहीं भाई, लेकिन आइलेट्स अच्छा हो और फाउंडेशन कंप्लीट हो तो बिल्कुल जा सकते हैं। इनटेक की बात करें तो सेमेस्टर 1 मार्च में शुरू होता है और सेमेस्टर 2 जुलाई में। डेडलाइन सेमेस्टर 1 के लिए आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में होती है, पर अर्ली अप्लाई करना बेहतर है। भाई अब मेरी बारी। मैं मास्टर्स के लिए सोच रहा हूँ। मेरी बैचलर्स डिग्री हो गई है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? बहुत अच्छा सवाल है अहमद भाई। स्टेप 1, पहले अपना रिसर्च करो कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। मेलबोर्न में मास्टर्स की 2 टाइप्स हैं। एक है मास्टर्स बाय कोर्स वर्क, ये वही है जो हम अमूमन समझते हैं, क्लासेस, असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स। और दूसरी है मास्टर्स बाय रिसर्च। इसमें आप एक सुपरवाइज़र के साथ रिसर्च करते हो और थीसिस लिखते हो। जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बैचलर्स डिग्री रिलेवेंट फील्ड में चाहिए। जीपीए आमतौर पर 65% या उससे ऊपर, यानी पाकिस्तानी सिस्टम में तकरीबन 2.8 से 3.0 जीपीए या बी ग्रेड के आसपास। आइलेट्स 6.5 ओवरऑल, पर कुछ प्रोग्राम्स जैसे लॉ या एजुकेशन में 7 चाहिए। और कुछ प्रोग्राम्स में वर्क एक्सपीरियंस भी फ़ायदा देती है। और फीस कितनी होती है भाई? ये सबसे बड़ा सवाल है ना। हाँ, ये ज़रूरी सवाल है। देखो भाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस प्रोग्राम पर डिपेंड करती है। आमतौर पर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में तकरीबन 30,000 से 35,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ी साल। बिजनेस और कॉमर्स में 38,000 से 44,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ी साल। इंजीनियरिंग और आईटी में 42,000 से 48,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ी साल। और मेडिसिन और लॉ में 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से ऊपर फ़ी साल। और अच्छी खबर ये है कि मेलबोर्न में स्कॉलरशिप्स भी हैं, जिनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है भाई, समझ आया। भाई एक बात पूछूं, मेरे एक दोस्त हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, वो रिसर्च में बहुत इंटरेस्टेड हैं। उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, पीएचडी के लिए स्टेप 1, सबसे अहम चीज़ है एक सुपरवाइज़र ढूंढना। ये मास्टर्स से बिल्कुल अलग है। स्टेप 1, रिसर्च फील्ड क्लियर करो। आपको पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं और एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करें। स्टेप 2, सुपरवाइज़र कांटेक्ट करें। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फाइंड अ सुपरवाइज़र टूल है, वहाँ से अपने फील्ड के प्रोफेसर ढूंढें और उन्हें ईमेल करें। ये सबसे अहम स्टेप है। स्टेप 3, फॉर्मल एप्लीकेशन। सुपरवाइज़र की हाँ के बाद आप ऑफिशियल पोर्टल पर अप्लाई करते हैं।
और पीएचडी में फीस का क्या होता है? ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। बहुत अच्छा सवाल। अच्छी खबर ये है कि पीएचडी में स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेलबर्न रिसर्च स्कॉलरशिप ये ट्यूशन फीस 100% कवर करती है और ऊपर से 37,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर फी साल स्टेपेंड भी देती है। फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, ये भी बहुत वैल्यूएबल है। डेडलाइन की बात करें तो पीएचडी एडमिशन साल भर चलती है, पर मार्च और अक्टूबर की इनटेक सबसे कॉमन है। भाई अब स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताओ, क्या हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शंस हैं? बिल्कुल है। देखो ये मेन स्कॉलरशिप्स। पहली है ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप्स। ये पीएचडी और मास्टर्स रिसर्च के लिए है। ट्यूशन फीस और स्टाइपेंड दोनों मिलते हैं। दूसरी है मेलबर्न इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए है। 25% से 50% तक रिडक्शन मिलती है। तीसरी है मेलबर्न ग्लोबल स्कॉलर्स अवार्ड। ये हाई अचीवर्स के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप है। और चौथी और सबसे अहम ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स। ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए खुसूसन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देती है और ये फुल स्कॉलरशिप है। प्रो टिप, एप्लीकेशन जमा कराते वक्त स्कॉलरशिप के लिए अलग से अप्लाई करें। कुछ स्कॉलरशिप्स ऑटोमेटिक कंसीडर होती है, पर कुछ के लिए अलग फॉर्म होता है। ओके दोस्तों, अभी तक हमने सब कुछ थ्योरी में समझा। अब भाई अहमद के साथ मिलकर लाइव देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न की वेबसाइट पर एक्चुअली अप्लाई कैसे करें। हाँ भाई, ये वाला पार्ट मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अच्छा जी, तो ये है हम जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की वेबसाइट पे। गूगल पे आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, तो ये वाली वेबसाइट आपने देखनी है www.unimelb.edu.au। तो इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की वेबसाइट का। तो हम इसके टॉप पे जाते हैं। सबसे पहले ये मुख्तलिफ ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी, स्टाफ, और ये स्टडी, रिसर्च और अबाउट अस। तो हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो हमने करना है स्टडी वाला। ठीक है, स्टडी और रिसर्च में ये है कि आप फैसिलिटीज़ और फाइंड एन एक्सपर्ट। अच्छा, ये मैं बताता हूँ आपको। पहले हम स्टडी वाले में देखते हैं। स्टडी वाले में आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमने अपना कोई कोर्स जो फाइंड करना है उस पर हम सिलेक्ट करेंगे। और ये है फिर ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, देखें फाइंड अ कोर्स। इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़, ग्रेजुएट कोर्सेज़, रिसर्च और पीएचडी स्टडीज़, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्टडी ऑनलाइन, और ये हाउ टू अप्लाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, और ये स्कॉलरशिप्स है। तो अब हम यहाँ से आप कोई अपना कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो अंडर ग्रेजुएट हैं या जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से अपना कोई कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करें। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या मास्टर्स के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इन सम केसेस, तो आप यहाँ से रिसर्च में जाके फाइंड एन एक्सपर्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपकी, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने अपना रिसर्च एरिया के हिसाब से आपने एक्सपर्ट जो हैं सर्च बाय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ और नेम। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी एरिया लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आ गया। तो इसके अंदर आप देखें ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना, जो प्रोफेसर्स हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से आप कोई भी अपना कोई और आप अपने हिसाब से अपना जो आपका मेजर है वो लिखेंगे तो उसके सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, और इस साइड पे ये देखें, यहाँ पे ये भी ऑप्शंस हैं कि जो अवेलेबल हैं सुपरवाइज़ करने के लिए, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसमें फ़िल्टर अगर ये वाला लगाएं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अवेलेबल कौन कौन से हैं, तो ये एक प्रोफेसर है, ये अवेलेबल है सुपरवाइज़ करने के लिए। अब यहाँ पे आप इनके स्कॉलर, इनके पेपर्स वगैरह पढ़ सकते हैं, यहाँ से इनके प्रोजेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो आप उसी तरह से अपनी सीवी भी फिर
बना सकता है और इनको मेल भी उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो ये नीचे और भी दिए हुए हैं, ये कंप्यूटर साइंस का दिया हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, हेल्थ साइंसेज और इन्फेक्शियस डिजीज़। ये सारे रिसर्च एक्सपर्टीज़ आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और ये ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये प्रोफेसर है, इसको हम मेल करना चाह रहे हैं, इसको हम ओपन करें और ये प्रोफेसर आ गया। तो यहाँ से आप इसका सारा आप ना पढ़ सकते हैं कि इसने किस किस चीज़ पे काम किया हुआ है, स्टडी इसके साथ आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये आप सेलेक्ट कर लें, इसके हाइलाइट्स क्या हैं, इसके क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इसके क्या क्या पेपर्स को क्या क्या इसने काम किया है। इस कांटेक्ट करने के लिए इसका ईमेल भी दिया हुआ है। तो ये पीएचडी वालों के लिए ये सबसे अहम और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने अपना सुपरवाइज़र किस तरह ढूंढना है और उसको अप्रोच कैसे करना है। इसी तरह से आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये अपने आप जो सारे आपके मेजर हैं वो दिए हुए हैं, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करें, लाइफ साइंसेस करें फॉर एग्जांपल, ये लाइफ साइंसेस के ये सारे लाइफ साइंसेस के आ गए। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोफेसर्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे और उनके कॉन्टैक्ट दिए होंगे, आप उनको मेल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये हमने फाइंड एन एक्सपर्ट देख लिया पहले पेज पे। अब मैं दोबारा आ गया हूँ जब हमने वेबसाइट ओपन की थी, तो हमने यहाँ से फाइंड एन एक्सपर्ट जो है इसको सिलेक्ट किया था। अब हम जाएंगे दोबारा अब स्टडी में और यहाँ से हम स्कॉलरशिप्स में जाते हैं। ये वाला ऑप्शन है स्कॉलरशिप्स का, इसको हम अगर ओपन करें तो ये स्कॉलरशिप्स का पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से आप स्कॉलरशिप देख सकते हैं कौन कौन से स्कॉलरशिप्स ओपन है, करंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्लोबल स्कॉलरशिप्स एंड फेलोशिप्स हैं और ये न्यू स्कॉलरशिप्स एंड प्राइजेज़ हैं। अच्छा, इसमें ये फॉर एग्जांपल हम ब्राउज़ ऑल स्कॉलरशिप्स, ये वाला जो ऑप्शन है ब्राउज़ ऑल स्कॉलरशिप्स, इसमें इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है फाइंड अ स्कॉलरशिप। चलें हम फॉर एग्जांपल हम इसमें तो सारे आ जाते हैं स्कॉलरशिप्स, यहाँ पे हम जाएंगे फाइंड अ स्कॉलरशिप पे। तो ये देखें यहाँ पे सारे स्कॉलरशिप्स आ गए हैं। अब आप यहाँ से इनको रिफ़ाइन कर सकते हैं, इनको फ़िल्टर लगा सकते हैं कि कौन कौन सा स्कॉलरशिप आप चाहते हैं, क्योंकि हमने फ्यूचर स्टडी के लिए अप्लाई करना है। ये हम अप्लाई करते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस कौन सा स्कॉलरशिप ओपन है अभी, ठीक है। ये ओपन फॉर ऑटोमेटिक कंसिडरेशन है, ये ओपन फॉर एप्लीकेशंस हैं, ओपनिंग सून और नॉट येट ओपन, फ्यूचर में ओपन होंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और फॉर एग्जांपल हम ये सिलेक्ट करते हैं कि ओपन फॉर एप्लीकेशन, जो अभी ओपन है एप्लीकेशन के लिए, तो वो ये स्कॉलरशिप्स ओपन हो गए। ये यहाँ से भी हम स्टूडेंट टाइप क्या है, ये हम इंटरनेशनल हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लेवल ऑफ स्टडी सेलेक्ट करेंगे। आप ग्रेजुएट रिसर्च में करना चाह रहे हैं या कोर्स वर्क में करना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या ऑनर्स में, और यहाँ से आप एरिया अपना सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस में आप मेजर क्या है आपका। तो ये बहुत ही यानी कि एक रिफ़ाइन आपकी रिसर्च हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से हमने किया ओपन फॉर एप्लीकेशंस फ्यूचर स्टडी और यहाँ पे स्टूडेंट टाइप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम रिसर्च कर लेते हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट कर लें यहाँ से देखें। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हमने पहले ये सिलेक्ट किया हुआ है। और फिर यहाँ पे एरिया ऑफ स्टडी क्या है, आपका कौन सा एरिया है उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम हेल्थ कर लेते हैं या साइंस कर लें। हेल्थ करते हैं तो हेल्थ में ये वाले स्कॉलरशिप्स जो हैं ये ओपन है, ठीक है। इसी तरह ये ओपन फॉर एप्लीकेशन है और ये ओपन फॉर ऑटोमेटिक कंसिडरेशन। इसमें ये होगा कि आप अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आपका जब एडमिशन हो जाएगा खुसूसन पीएचडी वालों के लिए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेंगे। अच्छा, ये था फाइंड योर स्कॉलरशिप। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने अपना सुपरवाइज़र कैसे फाइंड करना है और फिर यहाँ से सुपरवाइज़र कैसे फाइंड करना है, फाइंड एन एक्सपर्ट, और यहाँ से आपने जाके स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई स्कॉलरशिप कैसे फाइंड करना है। यहाँ से कांटेक्ट भी है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। ये मोर देन हैप्पी होते हैं आपको रिप्लाई करने में।
तो आप को कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट्स में बता दें, तो मौका मिला तो आपका रिप्लाई कर देंगे। भाई वाकई बहुत क्लियर हो गया। पहले जो कन्फ्यूजन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब मैं कल ही एप्लीकेशन शुरू करूँगा। बिल्कुल भाई, और याद रखो, अर्ली अप्लाई करना बेहतर है, डेडलाइन का इंतज़ार मत करना। दोस्तों, क्विक रिकैप। स्टेप 1, कोर्स रिसर्च करें और एलिजिबिलिटी चेक करें। स्टेप 2, आईलेट स्कोर तैयार करें। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें। स्टेप 4, ऑफिशियल पोर्टल पर अकाउंट बनाएं और अप्लाई करें। स्टेप 5, स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करें। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं और चैनल सब्सक्राइब करें ऑस्ट्रेलिया स्टडी गाइड्स के लिए। वस्सलाम, ऑल द बेस्ट दोस्तों।